हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अभी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% ही भाग दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक कहीं लागू होता है? दोस्तों यह कैल्शियम तत्व तक कहीं लागू होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिप्सम को 373 के ऊपर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों जिप्सम को 373 के ऊपर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण में यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 तक की जानकारी के अनुसार भारत के वर्तमान मुख्य चुनावी आयुक्त कौन है? तो दोस्तों यह राजीव कुमार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछता है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल जोड़ी कितनी होती है, तो दोस्तों यह 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है, परंतु यहाँ पर कुल संख्या पूछा है इसलिए सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेरियार नदी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों पेरियार नदी मुख्य रूप से भारत के केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों प्रकाश का 7 रंगों में टूटना प्रिज्म के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन 2 ग्रहों का कोई भी प्रकृति उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध और शुक्र का कोई भी प्रकृति उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र। नेक्स्ट है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य जल का परिवहन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो दोस्तों यह असम ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? दोस्तों यह 73वां संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी?
तो दोस्तों भारत में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी इन दोनों के बीच चली थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली से वाराणसी। नेक्स्ट है, किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उनके प्रतिरोध दोगुना हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान 2025 सीईओ कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान 2025 सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को किन समूह में रखा गया? दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया है? दोस्तों समूह 17 में रखा गया है हाइड्रोजन को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से साधन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से यकृत में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 के T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता था? तो दोस्तों यह भारत ने जीता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोसार महोत्सव मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? दोस्तों आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो दोस्तों पौधे में लचीलापन कोलेन काइमा के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध मुख्य रूप से किससे है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध मुख्य रूप से बच्चों का टीकाकरण से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, P बराबर VI सूत्र में P किसको दर्शाता है? तो दोस्तों P विद्युत शक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह 2014 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था?
तो दोस्तों यह परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों यह नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलिधेम केतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों यह हर 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 76 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? कि दोस्तों यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल 2 तत्व मौजूद है? तो दोस्तों आवर्त एक में ही केवल 2 तत्व मौजूद है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पाद के रूप में निकलती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार सुरक्षित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कब बना? तो दोस्तों यह सन 2015 में बना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का भंडार कहाँ होता है? तो दोस्तों यह पित्ताशय में होता है, पित्त रस का भंडार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने ध्रुव पर एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है? तो दोस्तों यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह बम्बई में हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के पद्म विभूषण विजेता वैजंतीमाला वाली किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यह काला नृत्य क्षेत्र से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस ध्रुव से निकलती है? तो दोस्तों यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों यह अरावली चोटी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच सही संबंध क्या है? तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच सही संबंध आर बराबर 2f है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर बराबर 2f। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों यह सात्विक और चिराग को मिला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का उत्सव है? तो दोस्तों यह असम का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान 2025 महान्यायवादी कौन है? तो दोस्तों यह आर वेंकटमौरी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर वेंकटमौरी। नेक्स्ट है यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो दोस्तों यह 24 जनवरी 2024 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षत्रिय को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया? तो दोस्तों क्षत्रिय नृत्य को 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों यह लद्दाख में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडवानी किस राज्य की लोक शैली है? तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की लोक शैली है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो 2024 से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि एमेनुअल मैक्रो थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान के राज्य से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईपीएल 2024 का किताब किसने जीता? तो दोस्तों आईपीएल 2024 का किताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लावड़ी किस राज्य का नृत्य है?
तो दोस्तों यह महाराष्ट्र का नृत्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान 2025 में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को सूची में शामिल गरबा किस राज्य का है? तो दोस्तों यूनेस्को सूची में शामिल गरबा गुजरात राज्य का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवार चंद्रचूड़ बने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथक शास्त्रीय नृत्य किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? तो दोस्तों 18वीं चुनाव हुए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घूमर नृत्य किस राज्य की महिलाएं करती हैं? तो दोस्तों राजस्थान की महिलाएं करती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से जुड़ी थी? तो दोस्तों यह भारतनाट्यम से जुड़ी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सूर्य मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुखौटा वाला नृत्य कथकली कहाँ का है? तो दोस्तों मुखौटा वाला नृत्य कथकली केरल का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान 2025 विदेश मंत्री कौन है? तो दोस्तों एस जयशंकर थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य है? तो दोस्तों यह पंजाब के नृत्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में विक्रस की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों वर्ष 2024 में विक्रस की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों रूस ने की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केलुचौड़ा महापात्र किस नृत्य के गुरु थे? तो दोस्तों यह ओडिसी के नृत्य थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाई हरबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लाई हरबा उत्सव
मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गारवा किस राज्य की पहचान है? तो दोस्तों गारवा गुजरात राज्य की पहचान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों कुल पदक 29 पदक जीते। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिली देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों चिली देश की राजधानी सेंटियागो है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरबीआई के वर्तमान 2025 गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शशिकांत दास है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शशिकांत दास। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ओणम में प्रसिद्ध नौका दौड़ किस राज्य में होती है? तो दोस्तों ओणम में प्रसिद्ध नौका दौड़ किस राज्य में होती है? दोस्तों यह केरल राज्य में होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।